आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। वो भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, भारत को कंपेयर कर रहे हैं बांग्लादेश से। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि भारत में इलेक्शंस रिग होते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार इनस्टेबल है? और भारत को बांग्लादेश से वो क्यों कंपेयर कर रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को बड़ा करारा जवाब दिया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ एक जगह पर पहुंचे और जहां पर उन्होंने कुछ इफ्तिताह किया और उसके बाद उन्होंने बयान देते हुए कहा कि हमें मुत्तहिद होना चाहिए, जब हम बिखर जाते हैं तो फिर हमारी ताकत ख़त्म हो जाती है। इस तरह का बयान दिया। आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश में जो सीटें कम आई हैं भाजपा की, इसको लेकर दीगर लोग एतराज़ कर रहे थे कि अब योगी आदित्यनाथ अब उनकी ताकत कमज़ोर पड़ गई है और बीजेपी उनको हटाने की कोशिश भी कर सकती है। तो इसी को लेकर ओवैसी साहब ने ज़बरदस्त निशाना साधा है योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर, और अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है। उससे पहले क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने? ओवैसी साहब और अखिलेश यादव ने, कंगना रनौत जो बीजेपी की सांसद है, इस मरतबा 2024 में जीत कर वो पार्लियामेंट पहुंची है। पहले भी वो किसानों के एहतजाज पर एतराज़ात करते आ रही है, लेकिन इस बार उन्होंने जब इस तरह का बयान दिया तो जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। तो बीजेपी ने खुद कंगना के इस बयान से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि हमारा कंगना के इस बयान से कोई ताल्लुक़ नहीं। दरअसल किसानों की तहरीक पर मंडी से रुकने पार्लियामेंट कंगना रनौत के बयान पर बीजेपी ने इख्तलाफ जाहिर किया। बीजेपी ने एक बयान जारी किया और कंगना को मशवरा दिया कि वो मुस्तक़बिल में ऐसा कोई बयान न दे। कंगना रनौत ने हाल ही में कहा था कि किसानों की तहरीक में रेप जैसे वाक़यात हो रहे हैं। इसी के साथ उसने कहा था कि तहरीक के दौरान तशद्दुद हो रहा था। तो बीजेपी ने कहा कि हमारा कंगना के इस बयान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और कांग्रेस की एक तर्जुमान लीडर हैं जो खातून है, उन्होंने भी कंगना को ज़बरदस्त झाड़ते हुए बयान दिया। क्या कहा उस खातून ने, आप हज़रत मुलाहिज़ा फरमाएं। बीजेपी की सांसद कंगना रनावत का कहना है कि इस देश के किसान जो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो असल में बलात्कारी और हत्यारे हैं। इस बात को कहने के बाद बीजेपी बिल्कुल चुप है, सरकार कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज बीजेपी को और सरकार को यह साफ करना पड़ेगा कि क्या ये कंगना रनावत की राय है या यही सरकार का मत भी है। सरकार बच के निकल नहीं सकती है, नरेंद्र मोदी चुप नहीं रह सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि इस देश के अन्नदाता, इस देश के किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं? इसका बहुत बड़ा जवाब अभी आपको हरियाणा देगा, लेकिन आज आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। या तो इसका खंडन करिए, ये बयान वापस करवाइए, या यही आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। अदरवाइज कंगना रनावत को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। दूसरी एक बड़ी बात उन्होंने कही कि ये जो प्रदर्शन हो रहा था, इसमें विदेशी शक्तियां सम्मिलित थीं। अमेरिका और चीन ये प्रदर्शन करा रहा था। हर कोई जानना चाहता है कि क्या देश इतना कमजोर हो गया है कि बाहरी शक्तियां हमारे देश में अस्थिरता फैला रही हैं? क्या नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे देश इतना कमजोर होता जा रहा है कि बाहरी शक्तियां आके यहां पर बवाल मचा रही हैं? और अगर ऐसा है तो यह बड़ा गंभीर मामला है। इस पर भी सरकार को अपना रुख, अपना मत साफ करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या जो कंगना रनावत कह रही हैं सही है, क्या विदेशी ताकतों की इतनी दखल है कि वो हमारे देश में अस्थिरता फैला रहे हैं। दोनों मुद्दों पर, अन्नदाताओं को हत्यारा और बलात्कारी कहने पर और विदेशी ताकतों के भारत में दखल पर, दोनों चीजों पर बीजेपी को भी और सरकार को भी अपना स्टैंड साफ करना पड़ेगा। नहीं तो यही वक्तव्य आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। और क्यों नहीं माना जाना चाहिए? या तो कंगना रनावत जी से कान पकड़ के माफी मंगवाइए, उन्होंने गलत बयान दिया है, उन अन्नदाताओं के खिलाफ बोला है जो इस देश में हमेशा से मान्य और सम्मानित रहे हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, इस देश के अन्नदाता, इस देश के लोग आपको एक बहुत बड़ा पाठ सिखा चुके हैं। अब हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हर जगह और सिखाएंगे। आइए अब देखते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। योगी आदित्यनाथ का जो बयान का मुख्तसर सा क्लिप है वो आप हजरात की खिदमत है, मुलाहिजा फरमाएं। भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे।
तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अखिलेश यादव ने योगी के इस बयान पर कहा कि जिम्मेदार लोगों का खौफ से बचाना है, खौफ फैलाना नहीं। यानी जिम्मेदार जो लोग होते हैं उनका काम होता है खौफ से लोगों को बचाना, ये तो खुद खौफ फैला रहे हैं। इस तरह से योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, अगर ये किसी के ज़ाती ख्यालात हैं तो गलत हैं, और अगर ये उसकी पार्टी के हैं तो उससे भी ज़्यादा गलत हैं। बीजेपी के दौर हुकूमत में खौफ के इस माहौल में क्या कहीं डबल इंजन छुपा हुआ? इस तरह से इस बयान की मजम्मत की है अखिलेश यादव ने। आइए अब सुनते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर क्या कहा। आपकी इस वीडियो पर क्या राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जी मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक स्टेटमेंट दिया है कि खासतौर से बोला है कि बटेंगे तो कटेंगे। इस मसले पर क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने खुद वो भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, भारत को कंपेयर कर रहे हैं बांग्लादेश से। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि भारत में इलेक्शंस रिग होते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार इनस्टेबल है? और भारत को बांग्लादेश से वो क्यों कंपेयर कर रहे हैं? और क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की जनता देश की वफादार ना रहें बल्कि मोदी की वफादार रहें? और अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह शेख हसीना ने बांग्लादेश में मासूम लोगों पर गोलियां चलवाई, क्या वो गोलियां चलवाएंगे? अब वो बात करते हैं देश की यूनिटी के बारे में। तो यूनिटी देश की कब होगी? जब इंसाफ होगा। और ख़ुद योगी ने उनके राज में कई फॉल्स एनकाउंटर्स हुए अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के। उनके राज में आज भी बुलडोज़र के ज़रिए मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जाता है। तो और उन्हीं के राज में लोग बोलते हैं कि मुसलमानों का क्या जेनोसाइड, नरसंहार हो। वो खुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में। योगी ने खुद कहा था ठोक देंगे। तो जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें जो हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से। तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ये इनका इनसिक्योरिटी है, उनकी अनपॉपुलैरिटी है उत्तर प्रदेश में। और फिर वो भूल गए कि जब देश की अखंडता की बात कर रहे हैं तो जो डिफेंस की ज़मीन थी उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया वहाँ पर। तो ये सब इनका रिकॉर्ड रहा है। तो इसलिए वो बौखलाहट का शिकार होकर अपने हस्बे आदत सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं अपनी हेट स्पीच के ज़रिए।